Lecture 17, Part 3.1, Introduction to Interprocess Communication. देख, इंटरप्रोसेस कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन ऑन द कॉन्करेंट प्रोसेस, कॉन्करेंट रनिंग प्रोसेस के दो प्रकार से हुआ है, एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस और दूसरा कोऑपरेटिव कोऑपरेटिंग प्रोसेस। तो पहले देख मैडम ने क्या लिखा है इंडिपेंडेंट प्रोसेस में। इंडिपेंडेंट प्रोसेस इज द process if cannot affect or be affected by other process executing in the system, does not share data with any another process. अब देखो कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या होती हैं। कोऑपरेटिंग प्रोसेस इज द प्रोसेस इफ इट कैन अफेक्ट और be affected by another process, जो अफेक्ट हो जाए और अफेक्ट कर दें दूसरे प्रोसेस को। और ये क्या करते हैं, दे शेयर डेटा विथ अनदर प्रोसेस, ये शेयर करती हैं डेटा विथ अनदर प्रोसेस के साथ। और इंडिपेंडेंट प्रोसेस खुद भी अफेक्ट नहीं होते और दूसरों को भी अफेक्ट नहीं करते हैं और वो डेटा शेयर नहीं करते हैं। ठीक, रीज़न फॉर द प्रोसेस कोऑपरेटिव, क्या रीज़न होता है प्रोसेस को कोऑपरेटिव हो जाए, तो 4 रीज़न है। पहला इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दूसरा को कंप्यूटेशन स्पीड अप, थर्ड इज मॉड्यूलरिटी और फोर्थ इज कन्वीनियंसी। Process executing concurrently in the operating system may be either independently or cooperative process. A प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होगी कॉन्करेंटली इन ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके से, या तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट होगी या तो कोऑपरेटिवली प्रोसेस से एग्जीक्यूट होगी। अ प्रोसेस इज इंडिपेंडेंटली इफ इट कैन नॉट अफेक्ट, एक प्रोसेस इंडिपेंडेंट होगी कि या तो खुद अफेक्ट ना हो और बी अफेक्टेड बाय द अदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम, या तो अफेक्टेड बाय अदर प्रोसेस, या तो किसी और प्रोसेस के द्वारा अफेक्ट ना हो जो कि एग्जीक्यूशन कर रहा सिस्टम में। ठीक, एनी प्रोसेस दैट डू नॉट शेयर एनी डेटा विथ एनी अनदर प्रोसेस इंडिपेंडेंटली, ये प्रोसेस जो होता है ये डेटा शेयर नहीं करता है दूसरे प्रोसेस के साथ। इस इंडिपेंडेंटली कोई डेटा शेयरिंग नहीं होती। कोऑपरेटिव प्रोसेस क्या होता है, कोऑपरेटिव प्रोसेस इज अ कोऑपरेटिव इफ इट कैन बी अफेक्ट और बी अफेक्टेड बाय द अनदर प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग इन द सिस्टम। ये क्या हो, ये अफेक्ट हो जाता है और अफेक्ट कर देते हैं अनदर डेटा को, तो ये क्या अफेक्ट कर देता है दूसरे को। क्लियरली any process that share data with another process is a cooperative process। ये तो निश्चित है कि कोई डेटा शेयर करेगा तो वो प्रोसेस क्या होगी, कोऑपरेटिव प्रोसेस होगी। रीजन बिहाइंड यूजिंग द कोऑपरेटिव प्रोसेस, सेवरल रीजन टू यूजिंग द कोऑपरेटिव प्रोसेस। पहला इंफॉर्मेशन शेयरिंग, पहला रीजन क्या है इंफॉर्मेशन शेयरिंग क्या है, इट में हैपन डिफरेंट प्रोसेस आर इंटरेस्टेड इन द सम शेयर फाइल। ये हो सकता है कि जी अलग अलग प्रोसेस जो हैं वो इंटरेस्ट हों किसी फाइल में, एक फाइल में। इफ गिवन कॉन्करेंट एक्सेस ऑन द शेयर फाइल, अगर उनको सबको एक साथ ही एक्सेस दे दिया जाए शेयर फाइल का, तो शो दैट दे कैन रीड फ्रॉम द पर्टिकुलर फाइल, तो वो सब क्या कर सकती हैं, रीड कर सकती हैं उस पर्टिकुलर फाइल से। इससे इंफॉर्मेशन शेयर बिटवीन द कोऑपरेटिव प्रोसेस, इससे देख इजी हो गया इंफॉर्मेशन शेयर बिटवीन द कोऑपरेटिव प्रोसेस। गैल्विन से लिखा हूँ, सिंस सेवरल यूजर मे बी इंटरेस्टेड इन द सेम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फॉर इंस्टेंट अ शेयर फाइल, we must provide an environment to allow concurrent access to such information। कभी कभी क्या होता है अलग अलग यूज़र क्या होते हैं सेम पीस के लिए
इंटरेस्टेड होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड कर देना चाहिए कॉन्करेंट एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन, उस इंफॉर्मेशन का कॉन्करेंट एक्सेस दे देना चाहिए। ठीक। दूसरा, कंप्यूटेशन स्पीड अप। Since we divided the tasks into the subtasks, हम टास्क को सब टास्क में डिवाइड कर देते हैं एंड दो सब टास्क कोऑपरेटिव, और वो सारे टॉप्स क्या होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं वो भी। तो डिफरेंट टास्क आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द डिफरेंट मशीन। तो अलग अलग टास्क क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं अलग अलग मशीन में। तो डिफरेंट सीपीयू, जैसे सीपीयू मशीन में, तो इससे कंप्यूटेशन स्पीड अप हो जाता है। वी एबल टू परफॉर्म कंप्यूटेशन, वी आर एबल टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस मोर फास्टर। हम प्रोसेस को मोर फास्टली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें नोट करने वाले क्या बात है कि नोट दैट सच स्पीड अप कैन बी अचीव ओनली इन if the computer has multiple processing element। अगर कंप्यूटर में मल्टीपल प्रोसेसिंग एलिमेंट है तभी कहते हैं, सच एज CPU और आईओ चैनल अगर हैं तो तभी हम कर सकते हैं। मॉड्यूलरिटी क्या होता है, डिवाइड द सिस्टम फंक्शन इनटू द सेपरेट प्रोसेस और थ्रेड। डिवाइड कर देते हैं सिस्टम को, फंक्शन को अलग अलग प्रोसेस में, सेपरेट प्रोसेस में या थ्रेड में। प्रोसेस को डिफरेंट मॉड्यूल में डिवाइड कर दिया है एंड वी आर वर्किंग विद डिफरेंट मॉड्यूल्स। अब हम अलग अलग मॉड्यूल में काम करेंगे एंड दोस मॉड्यूल कैन बी कन्वीनियंट कम्युनिकेट विथ ईच अदर। वो अलग अलग मॉड्यूल क्या कर सकती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं। ठीक। अब दूसरा आता है फोर्थ, कन्वीनियंटली while fourth is the convenience। Even an individually user may work on many tasks at the same time। एक इंडिविजुअल यूजर क्या कर सकता है, अलग अलग टास्क में वर्क करता है। फॉर इंस्टेंट अ यूजर में भी एडिट, एक यूजर क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है, प्रिंट कर सकता है एंड कंपाइल इन पैरेलल, और कंपाइल भी कर सकते हैं साथ में। कोऑपरेटिव प्रोसेस के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट क्या है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की, जिसे आईपीसी कहते हैं। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन ये क्या करता है, अलाउ देम टू एक्सचेंज डेटा एंड इंफॉर्मेशन। ये अलाउ करता है कि दोनों डेटा एक्सचेंज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकंड, देयर टू मॉडल ऑफ द आईपीसी, दो मॉडल हैं, एक शेयर मेमोरी है और दूसरा मैसेज पासिंग है। शेयर मेमोरी में क्या होता है, शेयर मेमोरी अ रीजन ऑफ मेमोरी दैट शेयर बाय अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस इज एस्टेब्लिश। ये एक रीजन होता है मेमोरी का जहाँ कोऑपरेटिंग प्रोसेस क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, एक रीजन एस्टेब्लिश होता है। प्रोसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन बाय रीडिंग एंड राइटिंग डेटा टू शेयर रीजन। जो प्रोसेस में एक्सचेंज होगा इंफॉर्मेशन का, वो रीडिंग और राइटिंग ऑफ डेटा इन द शेयर रीजन पे, जो शेयर रीजन पे लिखा जाएगा वही लिया जाएगा दोनों प्रोसेस से। कोऑपरेटिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड एन इंटरफेस प्रोसेस कम्युनिकेशन बता दिया हूँ। मैकेनिज्म दैट, ये क्या है, आईपीसी एक मैकेनिज्म है दैट विल बी अलाउ देम टू एक्सचेंज डेटा एंड द इंफॉर्मेशन। मैकेनिज्म दैट अलाउ क्या करता है, देम टू एक्सचेंज डेटा एंड द इंफॉर्मेशन। ठीक। there is two fundamental model of the interprocess communication। first is a share memory, second is a message passing। message passing में क्या होता है, communication take place by the means of the message exchange between the cooperating process
मैसेज पासिंग में क्या होगा, मैसेज पीए का मैसेज है वो पहले कर्नल के पास जाएगा, फिर कर्नल से वो क्या जाएगा, पीबी के पास जाएगा। देयर इन्वॉल्वमेंट, इसमें इन्वॉल्व होगा किसका, कर्नल का। और हर बार सिस्टम कॉल लगेगी, हर बार ऑपरेटिंग सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। शेयर मेमोरी में पीए प्रोसेस है, एक शेयर मेमोरी लोकेशन है और प्रोसेस पीबी नीचे है। तो पहले ने शेयर में भेजा, पीए ने शेयर में भेजा और पीबी ने शेयर से ले लिया। अब कर्नल का नो इन्वॉल्वेशन है। मैसेज पासिंग यूजफुल फॉर एक्सचेंजिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। मैसेज पासिंग जो कॉम्प्लेक्स है पहली बात, इसमें हर बार सिस्टम कॉल की ज़रूरत पड़े तो ये यूजफुल है फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा बिकॉज नो कॉन्फ्लिक्ट नीड टू बी अवॉइड। इसमें कोई भी कॉन्फ्लिक्ट की नीड नहीं पड़तेगी। और मैसेज पासिंग इज ऑल्सो ईजियर टू इम्प्लीमेंट देन शेयर मेमोरी फॉर इंटर कम्युनिकेशन प्रोसेस। देख, मैसेज पासिंग इज ऑल्सो ईजियर टू इम्प्लीमेंट देन इज शेयर मेमोरी फॉर इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन। मतलब डिफरेंट कंप्यूटर है तो उसमें मैसेज पासिंग ज़्यादा आसानी से हो जाएगा एज कम्पेयर टू शेयर मेमोरी सिस्टम की बात की जाए। और देखिए वैसे भी मैसेज पासिंग इज ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है क्योंकि वो कर्नल के पास जाएगा, फिर कर्नल से डेटा आएगा तो टाइम कंज्यूमिंग होती है। अब क्या है, शेयर्ड मेमोरी ऑल्सो मैक्सिमम स्पीड एंड कन्वीनियंस ऑफ कम्युनिकेशन। शेयर मेमोरी में क्या है, नो इन्वॉल्वेशन ऑफ द कर्नल है तो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी और एंड कन्वीनियंस ऑफ द कम्युनिकेशन है, कन्वीनियंट है। ठीक, शेयर मेमोरी इज फास्टर देन द मैसेज पासिंग। यही सेम रीजन कि कर्नल का इन्वॉल्वेशन नहीं है, इसी कारण से फास्टर है एज कम्पेयर टू मैसेज पासिंग से। As message passing system are typical implement, मैसेज पासिंग टिपिकल क्या है, टिपिकल है इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूजिंग द सिस्टम कॉल, क्योंकि ये यूज़ करता है सिस्टम कॉल को, एंड दस रिक्वायर द मोर टाइम कंज्यूमिंग टास्क ऑफ द कर्नल इंटरवल। इसीलिए इसको टाइम की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ती है। रीजन फॉर ऑल, ये इसकी टाइम की रिक्वायरमेंट, सिंस नो कर्नल intervention and not required services of OS। ना तो कर्नल की इंटरवेंशन चाहिए और ना ही सर्विस चाहिए इस OS की, इसलिए शेयर मेमोरी इज फास्टर देन द मैसेज पासिंग। शेयर मेमोरी फास्टर है as compared to message passing. In shared memory system call are required only to establish and start the memory. Establish share memory region. शेयर मेमोरी में सिस्टम कॉल की रिक्वायर्ड है ओनली एक बार फॉर द एस्टेब्लिश द मेमोरी रीजन। वन शेयर मेमोरी इज एस्टेब्लिश, अगर एक बार शेयर मेमोरी एस्टेब्लिश हो गई, all access are treated as the routine memory access and no assistant for the kernel is required। इसके बाद कर्नल की रिक्वायर्ड नहीं चाहिए होती है। लेक्चर 18 पार्ट 3.2 शेयर मेमोरी सिस्टम। शेयर मेमोरी सिस्टम क्या होता है? अ सेक्शन ऑफ मेमोरी शेयर बाय द डिफरेंट प्रोसेस in this memory location process read write और जो भी है वो सब करेगी। ठीक, शेयर मेमोरी सिस्टम क्या है? आईपीसी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजिंग शेयर मेमोरी request communication process to establish a region of share memory।
IPC using shared memory requires communication process to establishing a shared memory. मतलब IPC क्या करती है, establish करती है communication of the between the process using the shared memory location के थ्रू. shared memory कैसे बनती है? shared memory region restricted in the address space to the process creates shared memory segment. shared memory region reside in the address space of the process create the shared memory segment. shared memory जो है वो address space of the process में reside होती है, रहती है वहाँ, और क्या करती है, एक segment create करती है. और also another process जो होती है, another process that wish to communicate using this memory segment must attach it to their address space. और अनदर प्रोसेस क्या करती है, जिस एड्रेस को अपने एड्रेस स्पेस में अटैच कर देती है कम्युनिकेशन के लिए. ठीक, द फॉर्म ऑफ द डेटा एंड द लोकेशन आर डिटेक्टेड बाय दिस प्रोसेस एंड आर नॉट अंडर द ओएस कंट्रोल. किस फॉर्म का डेटा रहेगा और क्या लोकेशन रहेगी शेयर मेमोरी की, ये डिटरमाइंड होता है बाय द प्रोसेस. ये ओएस के द्वारा नहीं कंट्रोल किया जा सकता है. द प्रोसेस आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंश्योरिंग दैट प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल होती है इसके भी दे आर नॉट राइटिंग टू द सेम लोकेशन साइमल्टेनियसली. वो एक साथ ही एक लोकेशन पे लिखे ना. अगर ऐसा होगा तो डेटा में इनकन्सिस्टेंसी आएगी. एग्जाम्पल है प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रॉब्लम शेयर मेमोरी में एग्जाम्पल है. अब देख, दो टाइप्स के बफर होते हैं, एक अनबाउंडेड बफर होता है, एक बाउंडेड बफर. अनबाउंडेड में देख प्रोड्यूसर को टेंशन नहीं रहती कि क्या प्रोड्यूस करना है, और बाउंडेड बफर में प्रोड्यूसर को भी टेंशन रहती है कि मुझे एक लिमिट तक ही प्रोड्यूस करना है. और रिसीवर को तो दोनों में रहती है कि जब बफर खाली हो जाएगा तब हमें रिसीव नहीं करना है. अब देख, नॉर्मली द ओएस ट्राइज टू प्रिवेंट one process from the access to the another process location memory. नॉर्मली एक ओएस क्या कर प्रिवेंट करता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को एक्सेस ना करे. शेयर मेमोरी रिक्वायर्स द टू और मोर प्रोसेस एग्री टू रिमूव दिस रिस्ट्रिक्शन. शेयर मेमोरी में दो या दो से अधिक प्रोसेस क्या करें, इस रिस्ट्रिक्शन को रिमूव करती हैं. They can then exchange information by reading and writing data in the same share memory area. ये क्या करती हैं, exchange of information by the reading writing data in the same area में करती हैं. इसका से ये यूज हो जाता है. प्रोडक्ट कंज्यूमर प्रॉब्लम. प्रोडक्ट में क्या है, product process produce information that is consumed by the consumer process. Compiler may produce assembly code which is consumed by the assembler, जो कि assembler के द्वारा consume होता है. The assembler is in turn may produce object module which is consumed by the loader. ठीक, a web server produces that is provide HTML file image which is consumed by the reader by the client web browser required this resource. There is two types of buffer can use. The unbounded buffer plays no particle on the size of buffer. The consumer may have to wait for new item, but the producer can always produce the new item. The consumer may have to wait for the new item, but
the producer can always produce the new item. Second is buffer bound, assuming a fixed buffer size. In this case, the consumer must wait if the buffer is empty, and the producer must wait if the buffer is full. Lecture 719, part 3.3, Message Passing System. Message passing system provide a mechanism to allow the process to communicate and to synchronize their action without sharing the same address space. मैसेज पासिंग सिस्टम एक प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म टू जिसमें प्रोसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं विदाउट शेयरिंग द स्पेस. मैसेज पासिंग सिस्टम मैम ने क्या लगाया? मैसेज पासिंग सिस्टम यूजफुल इन द डिस्टिंग्विश्ड environment where communication process may restrict on the different computer connection by a network. इसमें क्या होता है डिफरेंट के ये यूजफुल होता है डिस्टिंग्विश इन्वायरमेंट का मतलब सेंडर रिसीवर कहीं और जगह है तब ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है. चैट प्रोग्राम इस एग्जांपल है इसका. चैट प्रोग्राम और चैट प्रोग्राम में दो होते हैं, एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है. सेंडर मैसेज सेंड करता है, रिसीवर में मैसेज सेंड करता है. फॉर अ प्रोसेस हु वांट टू कम्युनिकेट, a communication link between the process between the two process, communication link होना चाहिए between the process to communicate करने के लिए. For example, a message pass system, a chat program, a program used on the World Wide Web could be designed so that chat participants communicate with one another by the changing information. A message passing facility provide at least two operations, sender and receiver. Message passing facility क्या provide करता है? दो information, एक sender और receiver provide करता है. Message sent by a process can be either fixed or variable size. जो भी message send किया जाता है वो तो या तो सेम फिक्स साइज का होता है या तो वेरिएबल साइज का. इफ ओनली अ फिक्स साइज मैसेज कैन बी सेंड देन द सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड. अगर इस फिक्स साइज का रहा तो सिस्टम लेवल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कर देगा. फॉर द वेरिएबल साइज मैसेज रिक्वायर्स अ मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम लेवल इम्प्लीमेंटेशन. फॉर वेरिएबल साइज के लिए सिस्टम को रिक्वायर्ड है मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए और कॉम्प्लेक्स सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन चाहिए. फॉर ईच प्रोसेस who want to communicate a communication link should be established. जो प्रोसेस कम्युनिकेट करना चाहते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन लिंक इस्टेब्लिश होना चाहिए between those two particular process, and there are different methods for send and receive operation or for implementation a communication link. For send and receive operation or for implementation a communication link. Method for logical implementing a link and the sender and receiver operation. पहला मेथड क्या हो सकता है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. दूसरा मेथड सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन. थर्ड मेथड ऑटोमेटिक और इम्प्लिसिट बफरिंग. ये तीन मेथड हो सकते हैं कम्युनिकेशन के. डायरेक्ट कम्युनिकेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है? डायरेक्ट में सेंडर्स पी पैरेंथेसिस पी मैसेज और रिसीवर क्यू मैसेज. डायरेक्ट a link is established automatically between the every pair of the process. एक लिस्ट इस्टेब्लिश हो जाती है, लिंक इस्टेब्लिश हो जाती है between the process.
डायरेक्ट कम्युनिकेशन में क्या होता है? इन डायरेक्ट कम्युनिकेशन बोथ सेंडर एंड रिसीवर शुड नो द आइडेंटिटी ऑफ द ईच अदर। डायरेक्ट कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर एक दूसरे की आइडेंटिटी को जानते हैं एंड द एस्टेब्लिश एन exactly single link established between the sender and receiver। exactly एक single link establish होती है sender और receiver के। गैल्विन से पढ़ा था। under direct communication is process that want to communicate must explicitly name the recipient or send ऑफ द कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन दो प्रकार के होते हैं, एक सिंक्रोनस और एक एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है? बोथ सेंडर एंड रिसीवर नो द आइडेंटिटी ऑफ ईच अदर। और एसिंक्रोनस में क्या होता है? ओनली सेंडर नो द रेसिपिएंट नेम, रिसीवर आर नॉट required the know the name of the sender। They can receive messages from the multiple sender without knowing the identity of the sender। ठीक, in this scenario the sender and receiver preempt are defined as preempt। इसका ऐसे डिफाइंड है, अगर send लिखा है और पैरेंथेसिस में p मैसेज लिखा है, send a message to process p। रिसीवर q और मैसेज लिखा है receive a message from the process q। असिंक्रोनस में सेंडर p कॉमा मैसेज लिखा है तो send a message to process p। receive id message to receive message from any process। the variable id is sent to name of the process with which communication has take place। with indirect communication the message or sent to and received from the mailbox port। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन में जो मैसेज होता है वो सेंड किया जा और रिसीव किया जाता है थ्रू द मेल बॉक्स। अ मेल बॉक्स कैन बी व्यू abstractly as an object into which message can be placed by process and from which message can be removed। एक ये मेल बॉक्स कैसे व्यू होता है? एब्स्ट्रैक्ट की तरह, जहाँ पे मैसेज को प्लेस किया जाता है और मैसेज वहाँ से रिमूव किया जाता है। नो डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। कोई डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं होता है सेंडर और रिसीवर का। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द मैसेज आर सेंड टू एनी रिसीव्ड फ्रॉम मेल बॉक्स और पोर्ट। A mailbox can be viewed abstract and as an object only which message can be placed by a process and from which message can be removed। इससे मैसेज रिमूव किया। Each mailbox has unique identification। हर mailbox का unique identification होता है। Two process can be communicate only if they process have the share mailbox। दो प्रोसेस कम्युनिकेट कर सकती हैं अगर दोनों के पास एक कॉमन शेयरेबल मेल बॉक्स है। जैसे देख क्रिएट 4 प्रीएम्प्टिव है। वी कैन क्रिएट मेल बॉक्स दोज नेम इज MBX मेल बॉक्स। MBX नाम से हम एक क्रिएट मेल बॉक्स कर सकते हैं। दिस प्रीएम्प्टिव फेल इफ मेल MBX नाम का पहले से कोई मेल बॉक्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, ये क्रिएशन के लिए क्रिएट मेल बॉक्स MBX लिखते हैं ना, कि ये प्रीएम्प्टिव इसीलिए होता है कि मेल बॉक्स क्रिएट हो जाए। अगर कोई पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो क्या करेगा? इन दिस केस वो डिलीट कर देगा। और इन दिस केस और फिर उसके बाद इन दिस केस क्रिएटिंग द मेल बॉक्स MBX। ठीक, डिलीट फ्रॉम द मेल बॉक्स डिलीट करने के लिए आता है कोई भी मेल। सेंड मैसेज MBX मैसेज, ये मैसेज सेंड करने के लिए आता है MBX में। और रिसीव MBX मैसेज, ये रिसीव मैसेज फ्रॉम द MBX के लिए यूज आता है। ये चार कम्युनिकेशन वो होते हैं, चार प्रीएम्प्टिव होते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन के। ठीक,
कम्युनिकेशन लिंक हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कम्युनिकेशन लिंक की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है? पहला, लिंक इज एस्टेब्लिश बिटवीन a pair of process only if both member of the pair has a share mailbox। लिंक तभी एस्टेब्लिश होती है बिटवीन द पेयर ऑफ द प्रोसेस जब उनके पास शेयर मेल बॉक्स हो। a link may be associated with the more than two process। एक लिंक एसोसिएट होती है दो से अधिक प्रोसेस में। Between each pair of communication process, there may be a number of different links, which each link corresponding to the one mailbox। Between each pair of communicating process, हर communicating process के बीच में there may be a number of different link, each link corresponding to one mailbox। हर मेलबॉक्स से कोई ना कोई लिंक जुड़ी होती है। अब दूसरे टाइप का आते हैं सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। सिंक्रोनस में को क्या कहते हैं? ऑल्सो नोन एज अ ब्लॉकिंग, और असिंक्रोनस को नॉन ब्लॉकिंग कहते हैं। ब्लॉकिंग जो है वो रियल वर्ल्ड में काम करता है। ये क्या होता है? वेयर द सेंडर ब्लॉक अंटिल द रिसीवर रिसीव द मैसेज। यहाँ पे जब यहाँ सिंक्रोनस में क्या होता है? ब्लॉकिंग में इस सेंडर क्या करता है, जब तक मैसेज को रिसीव ना हो जाए कम्प्लीटली, सेंडर तब तक ब्लॉक रहता है। देख, ब्लॉकिंग सेंडर, या इसको सिंक्रोनस भी कह सकता है। द सेंडिंग प्रोसेस इज ब्लॉक अंटिल द मैसेज इज रिसीव बाय द रिसीवर रिसीविंग प्रोसेस और बाय द मेल बॉक्स। सेंडर प्रोसेस ब्लॉक हो जाए जब तक मैसेज रिसीव हो रहा फ्रॉम द रिसीवर थ्रू द मेल बॉक्स। ठीक। नॉन ब्लॉकिंग सेंड किसे कहते हैं? असिंक्रोनस किसे कहते हैं? द सेंडिंग प्रोसेस सेंड द मैसेज एंड रिज्यूम ऑपरेशन। जो सेंडर है वो मैसेज सेंड कर दे और अपना प्रोसेस ऑपरेशन करता रहे। ठीक। ब्लॉकिंग सेंडर का एग्जांपल हो गया चैट बॉट। जैसा चैट क्यों हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जब तक कम्प्लीटली रिप्लाई नहीं देता वो रुकता नहीं है। और नॉन ब्लॉकिंग का ईमेल का देख सकते हैं, ईमेल हमने भेज दिया, वो कब पहुंचेगा, कहाँ जाएगा, ये पता नहीं। ब्लॉकिंग रिसीवर क्या होता है? द रिसीवर ब्लॉक अंटिल अ मैसेज इज अवेलेबल। मतलब जब तक सेंडर का मैसेज अवेलेबल है तब तक रिसीवर ब्लॉक्ड है। नॉन ब्लॉकिंग रिसीवर में क्या होता है? द रिसीवर retrieves either a valid message or null। Retriever tries retrieve either a message is valid or null। The receiver retrieves either a message is valid or null। पता नहीं। बफरिंग क्या होता है? बफरिंग दो होता है, जीरो कैपेसिटी, नो बफरिंग होती है। बफर बाउंडेड कैपेसिटी और अनबाउंडेड कैपेसिटी, ये ऑटोमेटिकली बफरिंग होती है। बफरिंग क्या होती है? वेदर कम्युनिकेशन इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। मैसेज एक्सचेंज बाय द कम्युनिकेशन प्रोसेस साइड इनटू टेम्परेरी क्यू। कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मैसेज क्या होता है? रिसाइड होता है एक टेम्परेरी क्यू में। ठीक। बेसिकली सच क्यू कैन बी इम्प्लीमेंट द थ्री वे। वो क्या होता है? क्यू जो है वो तीन तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। जीरो कैपेसिटी मतलब नो बफरिंग। द क्यू हैज मैक्सिमम लेंथ ऑफ जीरो। इसमें क्यू की लेंथ क्या होती है? मैक्सिमम जीरो होती है। द लिंक कैन नॉट हैव एनी मैसेज वेटिंग इन इट। इस लिंक में कोई भी मैसेज का वेट नहीं होता, वेटिंग इट। द सेंडर मस्ट ब्लॉक अंटिल द रिसीवर रिसीव द मैसेज। द सेंडर ब्लॉक हो जाता है जब तक रिसीवर रिसीव नहीं करता मैसेज को। ब्लॉक्ड कैपेसिटी। ब्लॉक कैपेसिटी में क्या होता है? द क्यू हैज फाइनाइट लेंथ, यानी इसमें
क्यू की फाइनाइट लेंथ कितनी होती है, n होती है. Thus at most n मैसेज कैन बी रिसाइड इन इट. इसमें n मैसेज रिसाइड हो सकते हैं. इफ द क्यू इज नॉट फुल then a message must then if the queue is not full when a new message is sent, the message is placed in the queue and the sender can continue executing without waiting. The link capacity is finite, however. If the link is full, the sender must block until its space is available in the queue. Unbounded capacity. The queue length portably infinite. There are any number of messages can wait in it. Sender never block. इसमें sender कभी block ही नहीं होता.